हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह, अब जो आगे वाले एग्जाम्पल है ना सेम इसी पैटर्न के ऊपर मिलेंगे आपको। ठीक है, कहीं पे परसेंटेज दे देगा, कहीं पे आपको डायरेक्टली वैल्यू दे देगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार ओनर जिनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो कितना है? 500 है। स्टार्टिंग करते हैं गिवन कंडीशन से। टोटल कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड कितने हो गए? ये 500 हो गए। ठीक है सर, तो मैं इसको नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ एक तरीके से। हाँ सर, अब 400 कार ओन्ड बाय ओनर कार ए। ठीक है, कार ए के जो ओनर हैं वो कितने हैं? 400। तो अपन इसको ए सिंबल यूज कर लेते हैं। एंड 200 ओन कार बी। कार बी ओनर्स कितने हो गए? 200। देखो यहाँ पे मुझे हिंट मिला, टोटल कार तो आपके पास 500 ही है, तो 600 कैसे हो रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ सर बिल्कुल। 50 ओन्ड बोथ कार ए एंड बी। 50 ओनर जो है वो ए और बी दोनों कार के ऊपर है। ठीक है सर, ये कितने हो गए आपके पास? 50 हो गए। अब अगर मैं इसका ऐसे डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम बनाऊं, तो ये यूनिवर्सल, ये ए, ये बी। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए जो 400 है ना, 400 में ये भी इंक्लूडेड हो रहा है, और ये जो 200 है ना इसमें भी ये इंक्लूडेड हो रहा है बार बार। समझ में आया? इसीलिए ये जो है 500 से क्रॉस कर रहा है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब इज द डेटा करेक्ट? क्या ये डेटा करेक्ट है? अब इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। क्या? हमें पता है ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कोई भी हमने जो यहाँ पे फॉर्मूलाज पढ़े हैं, कोई भी एक सेटिस्फाई कर जाए वहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका मामला, है ना? तो मुझे ए के बारे में पता है। हाँ सर पता है, 400। मुझे बी के बारे में पता है। हाँ सर पता है बिल्कुल। ए इंटरसेक्शन इसके बारे में पता है। हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। अब आप ये देखो, आपको यूनियन के बारे में पता है? नहीं पता है, अभी निकालेंगे। अब देखो, अगर ए की बात करें तो ये 400 हो गया, बी की बात करें तो ये 200 हो गया, और इंटरसेक्शन की बात करें 550 हो गया। ये 400, 200, 600, 550। अब आप देखो ए यूनियन बी आपके पास 550 आ रहा है, ये पॉसिबल है क्या? हमें पता है कि जो ए यूनियन बी होता है ना, वो या तो जो है लेस देन होगा यूनिवर्सल सेट से, या फिर उसके इक्वल होगा। भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, ये कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर सबसे बड़ी वैल्यू तो आपके पास यूनिवर्सल सेट होती है। और यहाँ पे आप तो दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, ये 550 हो गई, इससे बड़ी हो गई है। 550 वैल्यू क्या हो गई? इससे बड़ी हो गई है। मेरे पास लास्ट वैल्यू जो यूनिवर्सल सेट की कितनी दे रखी है? मेरे पास 500 दे रखी है, बट यहाँ पे कितनी हो रही है? 550 हो रही है। तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो? अगर आपने पीछे के कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सो गिवन डेटा इज इनकरेक्ट। गलत है ये डेटा ना, आया समझ में? देखो, अगर आपने पहले के जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका जो एक बेसिक इंट्रो होता है ना, उसे बहुत डिटेल से पढ़ा करो। इसलिए मैं हर एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रो पार्ट बनाता हूँ, है ना? किसी किसी में छोड़ा होगा, बाकी हर लगभग सब एक्सरसाइज के ना जिसके अंदर भी कोई नया कंसेप्ट दे रखा है, वो हर एक्सरसाइज से पहले आपको एक इंट्रो पार्ट मिलेगा। उसे बिल्कुल मिस मत किया करो। उसमें क्या है, चैप्टर से में जितने भी कंसेप्ट फॉर्मूलाज या कुछ ऐसे टिपिकल वाली वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, वो सारे मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो वो बिल्कुल इसकी मत किया करो, वो जरूर देखा करो आप एक्सरसाइज से पहले, अगर आपको शिद्दत से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो। और जो एग्जाम्पल्स वाली बात बोल रहा हूँ आपको, है ना, जो आपको एग्जाम्पल्स वाली बात है, एग्जाम्पल बिल्कुल इसकी मत किया करो। उससे आपको चैप्टर का पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में किस लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और कितने डिफर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से किया करो। एग्जाम्पल में से जरूर एग्जाम में कोई ना कोई कंसेप्ट पूछा जाता है। मान के चलो एनसीईआरटी के ना, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, अभी भी आप बोर्ड्स के पेपर उठाओगे 10th 12th के, तो आपको नहीं नहीं करते हुए कम से कम 30% जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको एग्जाम्पल से मिलेंगे। की बात है, गारंटी बोल रहा हूँ मैं आपको। एक बार आप चेक करके देखना, आपको गारंटी 30% जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम्पल से मिलेंगे। या तो डायरेक्टली पुट हो जाएंगे, या फिर माइनर जो वैल्यूज है वो चेंज होकर आपके सामने पुट होंगे। तो इसलिए एग्जाम्पल को स्किप मत किया करो, उसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। और एक्सरसाइज आपसे बहुत इजीली निकलेगी अगर आपने आगे के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर ली हैं तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। और बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है ना, आपसे ज्यादा लिया नहीं जाएगा। चलिए एंड करेंगे और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे मिलेंगे।